जय हिंद दोस्तों 2022 में अब तक 118 आतंकी मारे गए, इनमें 32 आतंकी विदेशी। और चीन ने पाकिस्तान को सौंपा दूसरा टाइप 054A फ्रिगेट, PNS तैमूर रखा गया नाम। वहीं मलेशियन एयरफोर्स दे सकती है तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट को और तेज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक 118 आतंकवादी मारे गए, इनमें 32 विदेशी आतंकी भी शामिल हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, घाटी में इस साल अब तक 32 विदेशी आतंकी समेत 118 आतंकियों को मारा गया है। इनमें 77 आतंकी लश्कर के और 26 जैसे मोहम्मद के हैं। पिछले साल 2021 में इसी समय में 2 विदेशी आतंकवादियों सहित कुल 55 आतंकवादी मारे गए थे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मंगलवार को बारामूला और पुलवामा में सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर में 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें 3 आतंकियों को बारामूला में और 1 को पुलवामा में ढेर किया गया। साथ ही IGP विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकियों में से एक माजिद नजीर आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का सदस्य था। माजिद पंपोर में सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या में शामिल था। वहीं चीन ने पाकिस्तानी नेवी के लिए दूसरे टाइप 054A फ्रिगेट को तैयार कर दिया है। पाकिस्तानी नेवी में इस फ्रिगेट को PNS तैमूर के नाम से कमीशन किया जाएगा। चीन के संघाई के हुडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड में समुद्री टेस्ट पूरा होने के बाद इस वॉरशिप को पाकिस्तान को सौंप दिया गया है। इस क्लास का पहला वॉरशिप PNS तुगरिल पिछले साल नवंबर में पाकिस्तानी नेवी में कमीशन किया गया था। चीन और पाकिस्तान का दावा है कि टाइप 054A फ्रिगेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिससे ये किसी भी रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। इस वॉरशिप में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और 1 मिनट में कई राउंड फायर करने वाली नेवल गन भी लगी हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन ने टाइप 054A वॉरशिप के लिए साल 2017 में डील की थी। इस करार के तहत पहला पोत पिछले साल अगस्त में तैयार हुआ था, जिसके बाद लगभग 1 साल तक इसका समुद्री टेस्ट किया गया। पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीन का बनाया हुआ ये वॉरशिप इतना धुआं छोड़ता है कि इसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि बाद में चीन ने इस वॉरशिप के इंजन में काफी सुधार किया। इसमें मीडियम रेंज की एयर डिफेंस मिसाइलें और टाइप 382 रडार भी लगा है। इस तरह के कम से कम 30 वॉरशिप चीनी नेवी में तैनात हैं और ये चीन का सबसे मॉडर्न फ्रिगेट है। टाइप 054A फ्रिगेट शिप को संघाई के हुडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड में तैयार किया गया है। साथ ही टाइप 054A चाइनीज नेवी की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इस वॉरशिप में मॉडर्न सरफेस, सब सरफेस और एंटी एयर वेपन्स लगे हुए हैं। वहीं भारत मलेशिया के फाइटर जेट ऑर्डर के लिए टॉप दावेदार के रूप में सामने आया है। मलेशिया की सरकार ने अपने एयरफोर्स के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA की जरूरत को पूरा करने के लिए टेंडर जारी किया है। इसमें मेक इन इंडिया तेजस जोरदार दावेदारी करता नजर आ रहा है। अगर भारत को तेजस के लिए ऑर्डर मिल जाता है तो यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑर्डर एक पैकेज डील के रूप में है, जिसमें रूस में बने Su-30 MKM जेट्स के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का करार भी शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मलेशियन एयरफोर्स 18 नई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है। दोस्तों, भारत ने मलेशिया को अपने LCA तेजस को बेचने का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि वह मलेशिया के रूस में बने 18 Su-30 MKM जेट्स के रखरखाव और कलपुर्जों को बदलने का काम भी कर सकता है। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के पास पर्याप्त स्पेयर रिजर्व और टेक्निकल जानकारी है। साथ ही तेजस फाइटर जेट भारत में ही स्वदेशी तकनीक से विकसित एक सिंगल इंजन वाला 4th जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एक फुर्तीला मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है। वहीं 4 दिन की भारत यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मार्लेस ने थर्सडे को बताया कि चीन ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता है, क्योंकि वह दुनिया को इस तरह से आकार देना चाहता है जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर मार्लेस ने बताया कि चीन को लेकर भारत के भी ऐसी सुरक्षा चिंताएं हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। मार्लेस ने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनेंशियल के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी संबंध बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि हम दोनों देशों की डिफेंस एंड सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए और ज्यादा गहराई तक जुड़ सकें। दोस्तों, मार्लेस ने 2 साल पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई भारत चीन की झड़प का जिक्र करते हुए क्लियर कहा कि उनका देश भारत के साथ एकजुटता से हमेशा खड़ा है। वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री ने 12 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन BRO के साथ कई सड़कों पर 75 जगहों पर BRO कैफे ब्रांड के तहत सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दी है। मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक ऑर्डर में कहा गया कि इसका उद्देश्य टूरिस्ट को बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल कराना और सीमा क्षेत्रों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रोत्साहन देना है। डिफेंस मंत्रालय की ओर से दिए गए बयान में बताया गया कि इससे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। सड़क किनारे स्थापित होने वाले इन एस्टेब्लिशमेंट्स को BRO कैफे
कैफे के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, दरअसल देश के बॉर्डर एरियाज में बीआरओ के कारण लोगों की आम जरूरतों को पूरा करने और उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर लोगों के सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस को उठाने में मदद मिली है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।